लेकिन आपको अब किसानों से जुड़ी एक अच्छी खबर भी दिखाते हैं। आज मोदी सरकार की कैबिनेट ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफा ऐसा है जिससे फायदा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को भी होगा, साथ भारत में कई रोजगार की संभावनाएं भी खुलेंगी। क्या है किसानों को मोदी सरकार का दिया हुआ ये तोहफा, ये फैसला, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, इसको आज अप्रूवल दिया। 1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट पेश होना है। निगाहें सबकी इस बजट पर टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार देशवासियों को सौगात पर सौगात दिए जा रही है। एक बार फिर से सरकार ने बजट से पहले किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने से बनने वाले एथेनॉल की कीमत बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पहले एथेनॉल को जहां सरकारी कंपनियां 56.58 रुपए प्रति लीटर में खरीदती थी, अब कंपनियां यही एथेनॉल 57.97 प्रति लीटर में खरीदेंगी, यानी इसकी कीमत में 3% का इजाफा किया गया है। शुगर केन के फीड स्टॉक से जो 3 चीजें होती है, सी हेवी मोलासेस, बी हेवी मोलासेस और शुगर केन जूस, शुगर सिरप और शुगर, इन तीनों के प्राइसेस आज कैबिनेट में अप्रूव किए गए प्रोक्योरमेंट। विशेषकर सी हेवी मोलासेस ऐसा होता है जिसमें से शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। बी हेवी मोलासेस में शुगर की थोड़ी सी कंटेंट होती है और सी हेवी मोलासेस में शुगर पूरी तरह से निकल चुकी है। उसका उपयोग जितना एथेनॉल बनाने में हो उतना देश के लिए बेनिफिशियल है, किसानों के लिए बेनिफिशियल है, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है। ये सीरीज ऑफ फैसले एग्रीकल्चर के ये केवल 3rd टर्म के फैसले हैं, 1 पेज और 2 पेज लगातार ही। कुल मिला के 6 लाख करोड़ के टोटल फैसले अभी तक लिए जा चुके हैं, वो सब आपके सामने रखे गए हैं। बुधवार को पीएम मोदी की अगुवाई में सीसीईए यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एथेनॉल की खरीद की कीमतों में बदलाव को ये मंजूरी दी है। अब इसका दूसरा पहलू भी आपको समझाते हैं। इसका फायदा देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी हो रहा है। सरकार ने पेट्रोल में भी 20% एथेनॉल मिलाने की छूट दी है। इसका मकसद कच्चे तेल का इंपोर्ट यानी आयात कम करना है, ताकि विदेशी मुद्रा बचाई जा सके। सरकार की इस पहल से पिछले 1 दशक में 1,13,007 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। 2013-14 में जहां सिर्फ 38 करोड़ लीटर एथेनॉल मिलाया जाता था, अब वो बढ़कर 707 करोड़ लीटर हो गया है। कंपनियां पेट्रोल में 14.6% तक एथेनॉल मिला रही हैं। इस साल इसे बढ़ाकर 18% तक किया जाएगा। ये तो हुआ मोदी कैबिनेट का एक फैसला। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने एक और अहम फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। इस फैसले से भी किसानों को फायदा पहुंचेगा, साथ ही एग्री सेक्टर समेत कई अन्य सेक्टर्स को भी फायदा मिलेगा। अब मोदी कैबिनेट का दूसरा फैसला भी आप समझिए। देश के अंदर और बाहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर भी मुहर लगाई है। इस मिशन पर 16,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मकसद देश में खनिज संपदा के सही इस्तेमाल के लिए एक ढांचा तैयार करना है, अहम खनिजों के आयात पर निर्भरता को कम करना और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, इसको आज अप्रूवल दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है? क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए जरूरी है कि आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है, सोलर पार्क हो, विंड टर्बाइन हो, बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पे लगते हैं। हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्पेस के प्रोग्राम्स में, डिफेंस के प्रोग्राम्स में, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम्स में, सब में क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। और किसानों की दृष्टि से देखो, खेती की दृष्टि से देखो तो पोटैश, फास्फोरस, ग्लूकोनाइट, ये सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि खेती के उपयोग में काम में आते हैं। इस मिशन को कैसे इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म करें, आत्मनिर्भर बने,
और भारत में कैसे इस मिनरल की प्रोसेसिंग हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, कैसे हम इसका बेटर एक्सप्लोरेशन करें, कैसे हम विदेशों में भी जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे जाके उन मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करें, वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस नेशनल क्रिटिकल मिशन में बनाया गया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भारतीय पब्लिक अंडरटेकिंग और निजी कंपनियों को विदेशों में मिनरल संपत्ति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ताकि भारत के लिए महत्वपूर्ण मिनरल्स की सप्लाई बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही मिनरल प्रोसेसिंग पार्कों की स्थापना और रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा देगा। अब पहले ये समझिए कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं, फिर आपको भारत के लिए इसके फायदे भी बताएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, टाइटेनियम जैसे मिनरल को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बैटरियों और इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा क्षेत्र, ऊर्जा भंडारण, एरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन इनकी सप्लाई सीमित होती है। भारत इनमें से अधिकांश के लिए अभी तक इंपोर्ट पर निर्भर है। अगर आसान शब्दों में कहें तो विदेशों से खरीद कर ये भारत लाए जाते हैं। क्रिटिकल मिनरल मिशन भारत के आर्थिक और रणनीतिक विकास के लिए एक बड़ा कदम है। ये मिशन ईंधन रहित ऊर्जा स्रोतों, इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा और हाईटेक उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। अब इसके फायदों पर भी एक नजर डाल लीजिए। ईवी, सौर ऊर्जा और हाईटेक उद्योगों के लिए भारत की खुद की सप्लाई चेन विकसित होगी। चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से इन खनिजों के आयात पर निर्भरता कम होगी। खनन और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नई नौकरियां आएंगी, लिहाजा रोजगार बढ़ेगा। मेक इन इंडिया पहल के तहत खनिजों का घरेलू प्रोसेसिंग और उपयोग बढ़ाया जाएगा। इस मिशन से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी मजबूती आएगी और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। साथ ही विकसित भारत के सपने में भी बड़ा रोल ये मिशन अदा करने वाला है। और न्यूज 360 में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे